हाय फ्रेंड। मैं अपना ज़्यादा परिचय तो नहीं दूंगा, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो ये टेक्नोलॉजी है, सभी जानते हैं आजकल की एआई बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लोगों की नौकरियां खा रहा है, या आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में, टेक्नोलॉजी में, बड़े बड़े आईटी इंडस्ट्रीज़ में, इनफैक्ट जो आउटलेट फैक्ट्रीज़ हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे आजकल एआई और ऑटोमेशंस, ये इस सब चीज़ें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत सारी कंपनियों में हायरिंग जो है वो कम हो रही हैं और ले ऑफ्स ज़्यादा हो रहे हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर्स में, या फिर जो बाहर की कंपनियों में जैसे यूएस, यूके और यूरोप्स की कंपनियों में भी ले ऑफ्स हैं। जो रोबोटिक्स मैकेनिज्म को वो लोग बढ़ा रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ द मैनुअल वर्क। सो उसका कारण है, आप अगर देखो, आपने एक चीज़ है ना कि हर चीज़ जो होती हो वो रेगुलेशंस के लिए होती है। रेगुलेशन चाहे टेक्नोलॉजी का हो, रेगुलेशन चाहे एक आम इंसान की ज़िंदगी का हो। रेगुलेशन हम 50 साल पहले कहाँ थे, और इनफैक्ट आज हम 75 साल बाद क्या हैं। पहले कितनी सारी चीज़ें क्या क्या हुआ करती, गरीबी ज़्यादा थी, कोई डेटा नहीं था, ना तो सरकार के पास कोई डेटा था, ना कोई किसी के पास इनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनके पास कोई एक स्टैटिस्टिक्स नहीं होती थी, प्रॉपर डेटा नहीं होते थे कि कितनी नौकरियां हैं, चाहे वो सरकारी में हो, चाहे वो गैर सरकारी में हो, चाहे जिसको आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं ना। उस टाइप्स का जो था एक इनफैक्ट लिटरेसी रेट्स बड़े कम हुआ करते थे, स्पेशली इंडिया में जब हम आज़ाद हुए। तो खैर वो सब चीज़ें 75 साल हो गए उसकी चीज़ के। आज भी हम अपनी ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा चीज़ें होती हैं, चाहे आप कोई भी चीज़ हो जो आप ऐसे समझ सकते हो कि हमें वो चीज़ जाननी चाहिए। इनफैक्ट फ्रेंड्स की आज चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। ख़ास करके अगर आप 5-7 सालों के बीच की बात करें, तो आपको जो टेक्नोलॉजी में जो रेवोल्यूशन देखने को मिला है, इज़ अमेजिंग। रेवोल्यूशन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ वर्ड, तो क्यों बोलता हूँ, उसका एक कारण है कि आप चाहे यूपीआई ट्रांजैक्शंस देख लो, जो बिलियंस डॉलर्स के आसपास में पहुँच चुके हैं। मैं एशिया पैसिफिक की बात करूँगा, इनफैक्ट नॉट ओवरसीज, बिलियंस डॉलर में आप ट्रांजैक्शंस हो रही हैं कि छोटी दुकानों से लेकर के बड़ी दुकानों तक आप कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप उसको लेने जाते हो मॉल, शॉपिंग मॉल्स, या इनफैक्ट छोटे जो रिटेल सब्जी वाले होते हैं, रेडी पटरी वाले होते हैं, उनके पास भी आप देखो तो एक क्यूआर कोड होता है, जहाँ आप उसको स्कैन करके आप उस चीज़ को खरीदते हो। तो वो जो ट्रांजैक्शन सिस्टम्स जो चेंजेस हुए हैं बैंकिंग में स्पेशली, वो रिवोल्यूशन हुए हैं, नो डाउट। तो अब हमें क्या है, पब्लिक भी अवेयर कर रही है। कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी जब रेवोल्यूशन होता है, तो उस चीज़ को अडॉप्ट करने में जो जो ह्यूमन बीइंग नेचर जिसको हम बोल सकते हैं, जो अडॉप्ट करने में सब टाइम जाता है, लेकिन जो चीज़ होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसको हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आज अनपढ़ आदमी भी उस चीज़ को क्या करता है, स्कैन करके उस चीज़ को खरीदता है। तो एक ये चीज़ें हो गई ना। सेकेंड स्टेप इज़ दैट कि आपका जो एआई है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो बड़ी बड़ी, जैसे मैंने बोला कि आपको आईटी कंपनीज में जो चाहे वो एचआर में हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज सिस्टम हो, चाहे अनऑर्गेनाइज सिस्टम हो, या किसी और, उसमें बहुत तेज़ी से वो चीज़ें बढ़ी हैं। हमें इस चीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को हमें क्विकली अडॉप्ट करना है, अगर हमें सस्टेनेबिलिटी या इस कैरियर में अगर हमें रहना है। ठीक है, बहुत जल्दी हमें, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या मशीन लर्निंग हो, या जो भी आपके ये चीज़ें हों जो इम्पैक्ट करती हैं, खास करके जब हम आईटीज़ बैकग्राउंड्स के हैं और आईटी में हम उस चीज़ को देख रहे हैं। आपको
आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा हार्ड है, लेकिन वो चीज़ें क्या होता है, जब आप ज़िंदगी की रोज़मर्रा चीज़ें करने लगते हो तो आपको उस चीज़ में आपको उसमें आप सस्टेन करना है। आप चाहे मजबूरी बस करो, चाहे अच्छी लगे या आपका इंटरेस्ट हो या इंटरेस्ट ना भी हो, तो भी आपको उसमें रहना है, अगर आपको रहना है, टिके रहना है तो। आप को जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को अपडेट करो। और आज वो चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आपको उसमें करना ही है। आपके पास ऑप्शन अगर मैं बोलूँ तो ऑप्शन आपके पास दूसरा कोई है नहीं इसके अलावा। जैसे मैंने बोला, अगर आपको सस्टेन करना है, स्टेबल रहना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट सिर्फ अफेक्ट होगा, ऐसा भी है कि ये आपको करोड़ों जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो जनरेट भी करेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा उसको होगा जो उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो उस स्किल्स को वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके लिए वो जॉब मिलती जाएंगी। लेकिन जो उस चीज़ को नहीं अपना रहे हैं, जो आगे आने वाली चीज़ों को नहीं देख रहे हैं कि हम 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद इंडस्ट्री में हैं, हमें मैन पावर की जगह पे एआई अप्लाई करके, क्योंकि सिर्फ एआई मतलब ऐसा नहीं, एआई में आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिसोर्सिंग के लिए होती हैं, लेऑफ्स के लिए होती हैं, जो एक ऐसा आप कह सकते हो जैसे एचआर, किसी कंपनी में एचआर जो काम करता हो, एआई के थ्रू स्क्रूटनी का प्रोसेस होता चला जाएगा। बहुत तेज़ी से फास्टर बेसिस पे काम करता है इंस्टेड ऑफ जो ह्यूमन कैपेसिटी है। आपकी इंटायर जो इनफैक्ट जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, आप सोशल साइट्स पे आपका जो छवि है वो किस तरीके से है, आप या आप ऐसा कोई केसेस हैं नहीं हैं, वो स्क्रूटनी करने में आपका वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और पूरा डेटा आपका एक पेज पे आ जाएगा। तो इस चीज़ें से हमें एआई के बारे में सिर्फ डरना नहीं है, एआई को अडॉप्ट करना है। आप पढ़ते रहिए, आप जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को अडॉप्ट करो, आपकी कैरियर के लिए उतना सही होगा। मैं सिर्फ इस बार यही इतना कहना चाहता हूँ कि उसमें आप डरो मत, आप आगे बढ़ते जाइए और सीखिए, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो इम्पैक्ट इनफैक्ट आपको आपकी लाइफ से लेकर के हर चीज़ पर पड़ने वाला है। ऐसा मत सोचो कि आप जो है बचे रहोगे। ये पूरे वर्ल्ड में सबको एआई बहुत तेज़ी से जा रहा है। एआई जिस हिसाब से फैल रहा है या पैर पसार रहा है, आपको उससे तेज़ी से उस चीज़ों को समझना पड़ेगा। चाहे कोडिंग हो, चाहे कोई डेवलपमेंट हो, चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम हो, चाहे इनफैक्ट अगर आप छोटे बहुत जो बड़ी कंपनियां हैं उनके आप उनके मैकेनिज्म को समझो या बड़ी कंपनियों को समझो, तो सारी के सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं। हमें भी उसी हिसाब से करने की ज़रूरत है, डर के नहीं, हाँ एक पार्ट समझ करके उसको करने की ज़रूरत है आपको पड़ेगी। थैंक्स।